हेलो दोस्तों, सबको वेलकम। तो क्या हम तैयार हैं एक नए एडवेंचर के लिए? बिल्कुल। आज हम चैप्टर 2 शुरू करेंगे, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो शुरू करने से पहले एक छोटा सा सवाल। ये जो प्लांट्स हैं, ये अपने जैसे नए प्लांट्स बनाते कैसे हैं? हाँ, कभी सोचा इस बारे में? चलिए, आज हम सब मिलकर इस मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं। तो ये रहा हमारा आज का एडवेंचर प्लान। सबसे पहले हम देखेंगे कि प्लांट्स के पास रिप्रोड्यूस करने के दो जबरदस्त तरीके कौन से हैं। फिर हम फूलों के सीक्रेट पार्ट्स के बारे में जानेंगे। और आखिर में हम पता लगाएंगे कि सीड्स अपने एडवेंचर्स पर कैसे निकलते हैं। लग रहा है ना मजेदार? चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। प्लांट्स अपने जैसे नए प्लांट्स कैसे बनाते हैं? उनके पास इस काम के लिए दो सुपर कूल तरीके हैं। एक तरीका है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें पता है क्या, सिर्फ एक ही पेरेंट प्लांट चाहिए होता है और जो नया प्लांट बनता है ना, वो बिल्कुल अपने पेरेंट की फोटोकॉपी होता है, एक क्लोन। फिर आता है दूसरा तरीका, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहां दो पेरेंट्स की जरूरत होती है, यानी मेल और फीमेल पार्ट्स की। और इससे जो नया प्लांट बनता है वो एकदम नया और यूनिक होता है, अपने पेरेंट्स से थोड़ा सा अलग। अच्छा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कुछ मजेदार एग्जांपल्स देखें। जैसे स्ट्रॉबेरी प्लांट्स, वो जमीन पर लंबी लंबी रनर्स भेजते हैं और जहां वो टच करती हैं वहां से एक नया प्लांट निकल आता है। कूल है ना? और आलू की आंखों से ही पूरे नए आलू के प्लांट सूख सकते हैं। और प्याज तो और भी स्मार्ट है, वो अपने बल्ब से ही नए प्याज बना लेता है। तो देखा, ये सब बिल्कुल अपने पेरेंट प्लांट की कॉपी बनाने जैसा ही है। ओके, अब बारी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के असल सुपरस्टार से मिलने की, और वो है एक फ्लावर। इसके अंदर ना बहुत से सीक्रेट्स छुपे हुए हैं, चलें देखें। तो सबसे पहले फ्लावर का बॉय पार्ट देखते हैं, जिसे कहते हैं स्टेमन। इस स्टेमन के ऊपर होता है एंथर, और इसका काम है एक सुपर इंपॉर्टेंट चीज बनाना, जिसे कहते हैं पॉलन। ये वो छोटे छोटे पाउडर जैसे दाने होते हैं। और अब आती है बारी गर्ल पार्ट की, जिसे कहते हैं कार्पेल। इसके टॉप पर होता है स्टिकी स्टिग्मा, फिर एक ट्यूब जैसी स्टाइल, और सबसे नीचे होती है ओवरी। ये ओवरी एक सेफ हाउस की तरह है जहां ओव्यूल्स यानी एग्स बिल्कुल महफूज रहते हैं। और हां, इन सब पार्ट्स के अलावा ये खूबसूरत रंगीन पेटल्स, ये सिर्फ फूल को सुंदर बनाने के लिए नहीं है, इनका एक बहुत जरूरी काम है। इनकी मीठी खुशबू और चमकीले रंग ना बीज और बटरफ्लाइज जैसे पॉलिनेटर्स को दावत देते हैं। बेसिकली ये हे यहां आओ का इशारा होता है। ओके, तो अब हमें मेल पार्ट भी पता है और फीमेल पार्ट भी। लेकिन सवाल ये है कि ये मिलते कैसे हैं। यहां से शुरू होता है हमारा अगला मिशन, द ग्रेट पॉलिनेशन मिशन। तो आखिर ये पॉलिनेशन है क्या? बहुत सिंपल है। ये वो प्रोसेस है जब पोलन यानी वो छोटे दाने मेल पार्ट यानी एंथर से ट्रैवल करके फीमेल पार्ट यानी स्टिग्मा तक पहुंचते हैं। समझ लें, एक सुपर इंपॉर्टेंट स्पेशल डिलीवरी। लेकिन ये स्पेशल डिलीवरी करता कौन है? इसके लिए प्लांट्स के पास हैं बहुत सारे अमेजिंग हेल्पर्स। कभी हवा पॉलन को उड़ा कर ले जाती है, वुश। कभी पानी अपने साथ बहा कर ले जाता है। और सबसे कॉमन हेल्पर्स हैं इंसेक्ट्स जैसे बीज और बर्ड्स। ये जब एक फूल से दूसरे फूल पर शहद पीने जाते हैं तो पॉलन इनके साथ चिपक कर ट्रांसफर हो जाता है। ये सब नेचर की अपनी डिलीवरी सर्विस है। तो जब पॉलिनेशन का मिशन सक्सेसफुल हो जाता है तो फिर असल जादू शुरू होता है। अब वक्त है एक सुपर सीड बनाने का। तो देखें ये फर्टिलाइजेशन का सफर कैसे होता है। जैसे ही एक पॉलन ग्रेन उस स्टिकी स्टिग्मा पर लैंड करता है, वो फौरन एक लंबी सी ट्यूब बनाना शुरू कर देता है, जो स्टाइल से होती हुई नीचे जाती है। ये ट्यूब सीधा ओवरी के अंदर ओव्यूल तक पहुंचती है, और फिर जैसे ही वो पहुंचती है, मेल और फीमेल पार्ट्स आपस में ज्वाइन हो जाते हैं। मिशन अकम्प्लिश्ड। और इस अमेजिंग ज्वाइनिंग से बनता है एक सीड। अब ये सीड है क्या चीज? इसको ऐसे समझें, एक सीड एक छोटा सा बेबी प्लांट है जिसके पास अपना लंच बॉक्स भी होता है। हाँ, अ टाइनी बेबी प्लांट। और उसके लंच बॉक्स में, जिसे एंडोस्पर्म कहते हैं, उसके लिए सारा खाना पैक होता है ताकि वो आराम से ग्रो कर सके। और मैजिक यहां खत्म नहीं होता। पता है क्या होता है? फर्टिलाइजेशन के बाद वो जो ओवरी थी ना, वो धीरे धीरे बड़ी होकर एक मजेदार जूसी फ्रूट बन जाती है। और इस फ्रूट का काम क्या है? अंदर मौजूद कीमती सीड्स को प्रोटेक्ट करना, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक एप्पल के अंदर उसके सीड्स सेफ रहते हैं। तो सीड बन गया और फ्रूट ने उसे प्रोटेक्ट भी कर लिया। लेकिन अब इन नए सीड्स को अपने नए घर भी तो ढूंढने हैं ना।
पेरेंट प्लांट के पास तो नहीं उग सकते। तो चलिए देखते हैं कि ये सीड्स किन किन अमेजिंग एडवेंचर्स पर निकलते हैं। सीड्स को ट्रैवल करना बहुत पसंद है और उनके तरीके भी बहुत कूल हैं। कुछ सीड्स जैसे कोकोनट पानी पर एक छोटी सी बोट की तरह तैरते हुए बहुत दूर निकल जाते हैं। कुछ के पास अपने नेचुरल विंग्स या पैराशूट होते हैं और वो हवा में उड़ते हुए कहीं और लैंड करते हैं। कुछ सीड्स इतने स्मार्ट होते हैं कि वो जानवरों के फर से चिपक जाते हैं और फ्री में लिफ्ट ले लेते हैं। और कुछ को तो जानवर खा लेते हैं और फिर उन्हें कहीं और जाकर प्लांट कर देते हैं। और सबसे एक्साइटिंग, कुछ सीड्स तो पॉड्स के अंदर से एक छोटे से धमाके के साथ बाहर निकलते हैं। पॉप। वाह, प्लांट्स की दुनिया सच में कितनी अमेजिंग है ना। इतना कुछ होता है। तो चलिए अब देखते हैं कि हमने इस एडवेंचर में कितना कुछ सीखा। अब वक्त है थोड़ी मस्ती का, यानी ट्रिविया और क्वेश्चन टाइम का। ओके जी, तो ट्रिविया टाइम। सवाल बहुत आसान है। फ्लावर का वो कौन सा पार्ट है जो बड़ा होकर फ्रूट बन जाता है? सोचो सोचो, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने इसके बारे में बात की थी। और जवाब है ओवरी। बिल्कुल सही। जिसने सही जवाब सोचा उनके लिए एक बहुत बड़ा थम्स अप। अच्छा, अब एक सवाल सबके लिए जिसका जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर देना। इतने सारे तरीकों में से सीड के ट्रैवल करने का सबसे कूल तरीका कौन सा लगा? हवा में उड़ना, पानी में तैरना या फिर किसी एनिमल से लिफ्ट लेना? जरूर बताना। तो ये था हमारा आज का एडवेंचर प्लांट्स की दुनिया में। साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए एक्साइटिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपने आसपास के प्लांट्स और फ्लावर्स को जरूर गौर से देखना। अब तो सारे सीक्रेट्स पता हैं। और हाँ, जाते जाते बच्चों, मेरा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके जाना। चलिए अब इजाजत दें। बाय बाय।